नमस्ते छात्रों एवं मेरे साथियों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ पडिल है। एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 8 सुनो किशोरी लेखिका आशा रानी होरा इस पाठ का चौथा भाग देखेंगे। पहले 4 भागों में हम लोगों ने इस पाठ के कुछ परिच्छेदों का अध्ययन किया है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब तक 3 भागों में हम लोगों ने किस प्रकार आशा रानी होरा जी ने सुगंधा के माध्यम से नई पीढ़ी को सलाह दी है, उनके शंकाओं का, प्रश्नों का समाधान किया है। नई पीढ़ी को उन्होंने सावधान रहने के लिए किस प्रकार सलाह दी है, या वास्तविकता से जुड़े हुए जो सपने हैं वह देखकर किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, रूढ़ी और परंपरा में क्या अंतर है, हमारे पुराने टूटे फूटे मूल्यों को छोड़कर नए मूल्य अपनानी चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने विवरण किया हुआ है। सुगंधा की सहेली रचना के माध्यम से पूरी नई पीढ़ी को मूल्य के बारे में किस प्रकार आशा रानी होरा जी ने समझाया है, इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। और उन्होंने ये भी समझाया है कि दोष सिर्फ अकेली रचना का भी नहीं है, उसकी नासमझ उम्र का है या उसके परिवेश का है। इसके भी बारे में हम लोगों ने पिछली तासिका में भाग 3 में अध्ययन किया हुआ है। अब इसके आगे लेखिका आशा रानी होरा सुगंधा के माध्यम से अपनी सहेली रचना को और उससे जुड़ी जो नई पीढ़ी है उन्हें और क्या सलाह देना चाहती हैं और कौन कौन सी सलाहें देती हैं, उसके बारे में आज के भाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। जब पानी सिर से गुजर चुका है, यहां तक का हम लोगों ने पिछली तासिका में अध्ययन किया है। अब यहां से आगे के जो परिच्छेद है उसका अध्ययन करेंगे। किताब निकालिए और किताब में ध्यान दीजिए। जहां पर टिक मार्क की है वहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रकट वाचन करेंगे। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है। अब यहां पर जो अल्लड़ शब्द है, अल्लड़ शब्द का अर्थ है भोला भाला। अल्लड़ यानी भोला भाला। संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है। अहमियत यानी महत्व, अहमियत यानी महत्व। तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें
और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो, तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। निर्देशन यानी सलाह या हिदायतें। निर्देशन यानी सलाह या हिदायतें। यह भी संभव न हो, तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। राजदार, राजदार शब्द का अर्थ है भेदिया। राजदार यानी भेदिया, भेद जानने वाला। भेदिया या भेद जानने वाला। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। तो चलिए इन दो परिच्छेदों का स्पष्टीकरण देखते हैं। इन दो परिच्छेदों में जो जटिल शब्द है उनके भी अर्थ मैंने आपको बताए हैं। तो प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका आशा रानी होरा जी ऐसे अल्लड़ उम्र में गलत कदम उठाने पर किस प्रकार इस आयु की जो लड़कियां हैं वह अकेली पड़ जाती है, इसके बारे में विवरण किया हुआ है। लेखिका आशा रानी होरा जी यहां पर कहती है कि ऐसी अल्लड़ भूली भाली उम्र में परिवार के लोगों से उसे पूरी तरह छूट मिलती है। उसे आजाद छोड़कर उस पर पूरा भरोसा जताकर परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त छोड़ती अगर उसे छोड़ते हो और वह लड़की आजादी के नाम पर वह परिवार से ज्यादा खुद को ज्यादा महत्व देकर अंतर्मुखी हो जाती है, परिवार के लोगों का परिवार के लोगों का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक है। अगर उसे मार्ग दिखाने वाला, उससे बातचीत करने वाला, उससे संभाषण करने वाला परिवार में अगर कोई नहीं होगा, क्योंकि आज के भगदौड़ की जिंदगी में अगर घर के दोनों जो लोग हैं, माता पिता हैं, दोनों नौकरी करने के कारण बच्चों से संभाषण करने के लिए, उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। फिर अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे वह अपना हमदर्द समझ बैठती है। तब उसके बहकने की या कदम भटकने की संभावनाएं और बढ़ जाती है। लेखिका आशा रानी होरा जी अपने बेटी सुगंधा से कहती है कि मुझे लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही हो गया होगा। यदि सचमुच ऐसा है, परिवार के लोगों का भी उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तो तुम्हें उसे समझाने के लिए सावधानी बरतनी होगी।
ऐसी स्थिति में उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टा तुम्हारी दोस्ती में दरार भी आ सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये जो बच्चे हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, खुद पर ज्यादा उनका भरोसा होता है। लेखिका आगे ये भी सुगंधा को समझा रही है कि एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर आप सच्चे दोस्त हो तो ऐसे मुसीबत में फंसे अपने दोस्त को बाहर निकालना ही चाहिए, उसकी मदद करनी ही चाहिए। इसीलिए लेखिका अपने बेटी सुगंधा को समझा रही है कि अगर वो मुसीबत में है तो सबसे पहले उसकी पारिवारिक पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन करो। अगर सच में वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि सच्चा दोस्त अपने दोस्त का दुख अपना दुख, अपने दोस्त की खुशी अपनी खुशी मानता है। वही सच्चा दोस्त होता है। इसीलिए तुम उसकी परम सहेली होने के नाते जिस प्रकार मुझे पत्र लिखती है, मुझसे अधिकार की दो तरफा बात करती हो, उसी प्रकार उससे भी अपनी मां को पत्र लिखने के लिए कहो। अपने घर के लोगों से अपनी समस्याओं पर खुलकर बातें करने की उसे सलाह दो। अगर उसकी मां को इनकी बात समस्या सुनने में रुचि या समय नहीं है तो घर के अन्य सदस्य, उनकी बड़ी बहन, भाभी या कोई रिश्तेदार या सहेली से बात करने के लिए उसे कहो और उन्हें उनकी समस्या सुलझाने का भेदिया बनाओ। अपने परिवार से बातचीत करके इन बातों के सिलसिलों से वह अपनी समस्या छुड़वा सकती है या अपनी समस्या से अकेले जूझने से छुटकारा पा सकती है। वैसे तो तुम परम सहेली होने के नाते तुम तो उसकी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी वह सच्ची दोस्त है। तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी और आप उसकी मदद कर ही रही हो। तुम्हें भला बुरा भी कह सकती है। उन्हें समझाते वक्त आपको वह भला बुरा भी कह सकती है, लेकिन उनके भला बुरा कहने पर उसकी सद्य स्थिति मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसे प्यार से समझाना चाहिए और उसे इस स्थिति से बाहर निकालना चाहिए। तो इस प्रकार इस दो परिच्छेदों में लेखिका आशा रानी होराजी अपनी बेटी सुगंधा को मित्रता धर्म निभाने की सलाह दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किताब में ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रकट वाचन करता हूं। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो।
यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, यहां पर जो जटिल शब्द है आगाह, आगाह करना मुहावरा है, यानी सूचित करना। आगाह करना यानी सूचित करना। निश्चल, निश्चल शब्द का अर्थ है चल रहित। निश्चल यानी चल रहित। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग है, अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श परामर्श दे सकती हो। परामर्श शब्द का अर्थ है सलाह। परामर्श दे सकती हो। पर यह भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसीलिए मैंने कहा है, यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात, यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसीलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी मां अपने पुत्र को भी देगा। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना तुम्हारी मां। तो इस अंतिम परिच्छेद में लेखिका आशा रानी हुरा जी ने सुगंधा को अपनी दोस्ती का धर्म किस प्रकार निभाना है और किस प्रकार सजग भी रहना है, यह बातें समझाई हैं। लेखिका आशा रानी होरा सुगंधा से कहती है कि एक शुभचिंतक सहेली के नाते वह तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, इसीलिए उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। अगर इस स्थिति में तुमने भी उसका साथ छोड़ा तो वह टूट जाएगी। अकेली पड़ने के बाद उधर ही जाएगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। इसीलिए यहां पर तुम्हारी दोस्ती की, धैर्य की और संयम की परीक्षा है। अगर सुगंधा तुम्हें जरूरी लगे तो रचना के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से बात करनी चाहिए। उसकी इच्छा जानकर वह सचमुच उससे प्रेम करता है या नहीं, या सिर्फ उसे बहला रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इससे सहेली को सूचित करना चाहिए। आप अपनी सहेली को उससे ये जो बातें हैं ये जानकर अपने सहेली को सूचित आप कर सकती हो। यदि उस लड़के से बात करने के बाद वह लड़का आपको निर्दोष और छल रहित लगता है, निश्चल लगता है, वह भी उससे सच्चा प्यार करता है, तो दोनों को पढ़ाई खत्म होने तक इंतजार करने का और तब तक केवल दोस्त बने रहने की आप उसे सलाह दे सकती हो। अपने करियर के बारे में उन्हें अवगत करा सकती हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लेखिका आशा रानी होरा अपने बेटी सुगंधा को यहां पर बताती है कि यहां पर सुगंधा तुम्हें
सबसे ज्यादा सतर्क रहना होगा। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। ऐसी अल्लड़ उम्र में ज्यादातर लड़कियां बहक जाती हैं और गलत कदम उठाती हैं। कभी कभी इच्छा न होते हुए भी गलत दोस्तों के कारण हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और जब हमें गलती का एहसास होता है तब वापस आने का जो रास्ता है वो बंद होता है। तब तक बहुत देर होती है और हमारा जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि वह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा है। लेखिता लेखिका आशा रानी होरा अपनी बेटी सुगंधा से यहां पर समझा रही है कि वह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा है। लेखिका यह भी कहती है कि यह मत समझना कि यह सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। ये जो सलाह पूरे पाठ में दी गई है, यह सलाह एक माँ अपने पुत्र को भी देगी या दे सकती है। यह बातें दोनों को लागू है, बेटे को भी और बेटी को भी। इस आयु के या इस उम्र के जितने सारे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को यह बातें लागू हैं। इतनी बातें समझाने के बाद जो भी नतीजा या परिणाम निकलेंगे वो भी जानने की इच्छा अंत में लेखिका आशा रानी होरा जी ने प्रकट की है। तो इस प्रकार छात्रों, सुनो किशोरी किशोरी इस पाठ में लेखिका आशा रानी होरा जी ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक मां, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। आज के वर्तमान समय में इस आपाधापी में नई पीढ़ी के बच्चों को स्नेह और मार्गदर्शन का अभाव होने के कारण वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसका निराकरण करने के लिए पुरानी पीढ़ी को अपने बच्चों से संवाद बढ़ाना होगा, और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उन्हें भी, जो भी बड़े लोग हैं, माता पिता, अध्यापक, उनसे संवाद करना चाहिए। उनसे मित्रवत व्यवहार करके पुरानी पीढ़ी को उन्हें मार्गदर्शन करना होगा। पश्चिमी मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण और भारत की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना करने के कारण नए पीढ़ी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमें नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों में पिरोकर उसका स्वीकार करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखिका आशा रानी होरा जी ने दोस्ती का परिचय देते हुए अपने मित्र की समस्या, मानसिकता को समझकर उसे धैर्य रखने की सलाह देकर, उसका हित अहित बताकर, उसके साथ जुड़े रहकर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसे मुसीबत से बाहर निकालकर एक सच्चा दोस्त होने का धर्म निभाना चाहिए। यह सुगंधा और रचना के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। मेरे प्यारे छात्रों, किशोर अवस्था जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र होती है। यहां से ही बालक बालिका के बनने या बिगड़ने की शुरुआत होती है। इसीलिए
इस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा देखभाल एवं सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसलिए इस आयु में कच्ची उम्र होने के कारण या नासमझ होने के कारण हम पश्चिमी, रोमानी मूल्यों का, संस्कारों का अनुकरण करके उन भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठते हैं। इसीलिए हमारे अच्छे मित्र के साथ माता-पिता से, अध्यापक से संवाद बढ़ाने चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यदि पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए